सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट है साथियों, जो हरियाणा सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि कच्चे कर्मचारियों के लिए 58 साल की जो जॉब सिक्योरिटी है वो सरकार ने बिल्कुल दे दी है। उसके अलावा जो सर्विस एक्ट बनाया गया है, सबसे पहले उसका नाम आपको बता दें, उसका नाम रहेगा द हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी टेन्योर अध्यादेश 2024। यानी जो एक्ट सरकार ने बनाया उसका नाम रहेगा साथियों, इस एक्ट के तहत ही इन कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिली है, द हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज अध्यादेश 2024। यानी अध्यादेश लेके आई है सरकार। इसमें आपको जो वेतन है वो लागू होगा, समान काम समान वेतन। उसके अलावा क्या इसका स्वरूप रहने वाला है, एक एक पॉइंट इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार का ऐतिहासिक फैसला। हरियाणा के विभागों, बोर्डों, निगमों, सरकार की अथॉरिटी में लगे अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित, नियुक्त चाहे किसी भी तरह से हुई हो, यानी नियुक्ति चाहे किसी भी तरह से हुई हो, विभाग में कार्यरत हो या हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, सभी को जॉब सिक्योरिटी मिल गई है। जॉब सिक्योरिटी प्राप्त करने वालों को योग्यता अनुसार समान पदनाम अनुसार न्यूनतम बेसिक पे मिलेगी, यानी समान काम समान वेतन मिलने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर साफ हो चुका है। केंद्रीय योजनाओं के कर्मचारी बाहर, 50,000 रुपये से ज़्यादा वेतन पा रहे कर्मचारी बाहर, यानी इस योजना से जो केंद्रीय योजनाओं पर कच्चे कर्मचारी काम करे वो बाहर हैं, और 50,000 जिसकी सैलरी वो भी बाहर कर दिए गए हैं। एनएचएम कर्मचारी भी बाहर, मगर उनकी मांगों पर सरकार कर रही है विचार। अब आपको बता दें साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया है। सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों में, अथॉरिटीज में किसी भी तरह से नियुक्त हुए अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का तोहफा दिया गया है। ऐसे कर्मचारी चाहे विभाग में कार्यरत हो या हरियाणा कौशल रोजगार निगम में हो। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 8 अगस्त को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। इसका नाम रहेगा द हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी टेन्योर अध्यादेश 2024। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से यह ऐतिहासिक फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1, पार्ट 2 या हरियाणा कौशल रोजगार निगम या किसी भी अन्य तरीके से नियुक्त हुए अस्थायी कर्मचारियों को यह जॉब सिक्योरिटी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार गारंटी देती है, एक एक्ट बनाकर एक साथ 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब की गारंटी दी है। कांग्रेस सरकार पॉलिसी बनाती थी जिसके चक्कर में कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट तक धक्के खा रहे थे। इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी और उन्हें अधिक सुविधाएं देने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही दैनिक सवेरा की खबर पर भी मोहर लग गई है। दैनिक सवेरा ने 8 अगस्त 2024 के अंक में खबर प्रकाशित की थी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 1 लाख से ज़्यादा अस्थायी कर्मचारियों को तोहफा दे रहे हैं। तो साथियों, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है। जो अध्यादेश आया उसका नाम रहेगा द हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज, और यहाँ पर जो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हो। जिन कर्मचारियों को 5 साल हो चुकी है, जिनकी संख्या सरकार द्वारा जो डाटा आया है 1,20,000 है, उन सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। इसमें भी बिल्कुल लिखा हुआ 15 अगस्त 2024 तक 5 साल या इससे अधिक ज़्यादा सर्विस वाले को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी। यानी इस एक्ट का फ़ायदा उन्हीं को होगा जिनको 15 अगस्त 2024 तक 5 साल हो जाएगी, उन सभी को इसमें ऐड कर दिया जाएगा। और 5 साल से ज़्यादा हैं तो 5% यहाँ पर सैलरी ज़्यादा मिलेगी। 8 साल पर 10%, 10 साल पर 15% की बढ़ोतरी का वेतनमान तय हुआ है। यानी यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है वो इस प्रकार से लगेगा, 5%, 10% और 15%। तो ये बिल्कुल इसमें साफ साफ लिख दिया गया है। तो हरियाणा सरकार द्वारा बिल्कुल ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। हम स्वागत करते हैं इस फैसला का, लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट हो जाए कि इसमें जो 5 साल की कंडीशन है वो लगाई गई है उसे कम कर दिया जाए, ताकि जो और ज़्यादा संख्या में कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। तो यहाँ पर जो सरकार द्वारा बिल्कुल नया अध्यादेश लेके आई गई है। कारण ये रहा अध्यादेश लाने का, क्योंकि इससे पहले जो पॉलिसियाँ बनी है वो सभी चैलेंज हुई है, और इसमें बार बार जो कर्मचारियों को उसमें पक्का किया गया है उन्हें काफ़ी चक्कर काटने पड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के या
हरियाणा में जो हाई कोर्ट है वहाँ से जो 2014 की पॉलिसी है उस पर भी अभी तक केस चला हुआ है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट है वहाँ पर भी रुके हुए हैं, लेकिन जो एक्ट लेके आई सरकार वो कभी चैलेंज नहीं होता। इसीलिए ये एक्ट लेके आई है सरकार, ताकि कर्मचारियों को बार बार कोर्ट के चक्कर न खाने पड़े। तो इस एक्ट के बारे में आप क्या मानते हैं साथियों? क्या सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए सही फैसला लिया है? क्योंकि इससे 1,20,000 कर जो परिवार हैं वो सुरक्षित हुए हैं, उनको भविष्य की जो सुरक्षा वो मिल गई है। तो अपनी जानकारी यदि आप साझा करना चाहते हैं तो कमेंट कर दें साथियों, आपके कमेंट पर भी हम अलग से वीडियो बना देंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।